हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 5 पार्ट पढ़ चुके बच्चों और लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था बच्चों। देखें डीसी सीरीज मोटर का, तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते देखें बच्चों। देखें आपको शून्य बार पर जो घूर्णन गति दी गई थी बच्चों, देखें N1 आपको दी गई थी इसमें 2500 आरपीएम। चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल आपके पास फर्स्ट कंडीशन में 100% होगा बच्चों, 100 मान लिया मैंने इसको। और उत्पन्न वोल्टेज ईबी मैंने क्या मान लिया बच्चों, 100 मान लिया। अब देखिए बच्चों, जैसे अपन पूर्ण भार पे लेके गए मशीन को, आपके पास देखें चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल आपका 50% वृद्धि हुई। N2 आपको ज्ञात करनी है बच्चों फुल लोड पे। φ2 आपका 50% बढ़ा, यानी आपका हो गया 150। और इसमें अपने पास क्या बचोगे, 25% की कमी हुई। तो 100 से 25% की कमी हुई, अपना कितना होगा बच्चों, 75। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन में मान रख दीजिए N2 बटा में N1 इज N2 बराबर EB2 बटा में EB1 गुणा में φ1 बटा में φ2 गुणा में अपने पास क्या होगा बच्चों, N1। तो मान रख दीजिए बच्चों। देखें EB2 का मान अपने पास कितना होगा बच्चों, देखिए 75 बटा में 100। फ्लक्स का मान अपने पास हो गया 100 से 150। घूर्णन गति अपने पास कितनी दी बच्चों, 2500 आरपीएम। ठीक है बच्चों, 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो गया बच्चों। देखें ये आपका 2 के टेबल पे गया और ये अपने पास कितना होगा बच्चों, 1250। तो आपके पास जो पूर्ण भार पे जो मोटर गति होगी बच्चों, वो होगी 1250 आरपीएम। तो कई बच्चों ने एकदम सही रिप्लाई करके भेजा बच्चों। ठीक है, तो पूर्ण भार पे मोटर गति हो जाएगी आपके पास 1250 आरपीएम। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अपन स्टार्ट करें बच्चों, देखें डीसी मोटर का 6th पार्ट। और इस पार्ट में बात करेंगे बच्चों, देखें आर्मेचर टॉर्क के बारे में, शाफ्ट टॉर्क के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। देखें और इसके बाद बात करेंगे बच्चों अपन अभिलक्षणों के बारे में। तो स्टार्ट करें बच्चों, देखें डीसी मोटर पार्ट 6 स्टार्ट करें अपन। ठीक बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे बच्चों, देखें जो आपके पास टॉर्क पैदा होगा बच्चों, देखें वो आपका किस प्रकार पैदा होगा बच्चों, और अपन उसके लिए जो इक्वेशन प्राप्त करेंगे वो अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें आर्मेचर टॉर्क TA, आर्मेचर टॉर्क TA, आर्मेचर धारा IA, वह घूर्णन गति के बीच संबंध, वह घूर्णन गति के बीच संबंध। सबसे पहले अपन बात देखें बच्चों, आज अपन बात करें बच्चों ये आर्मेचर टॉर्क, यानी आपके पास अगर टॉर्क पूछा जाता है बच्चों, तो टॉर्क का मतलब क्या है, हिंदी में अपन बोलते हैं बच्चों इसको आघूर्ण। अब देखें बच्चों, जब भी अपन मोटर की बात करें बच्चों, देखें मोटर पर आपके पास मोटर के शाफ्ट पे एक पुल्ली लगी हुई बच्चों। ये आपके पास शाफ्ट है बच्चों, देखिए ये आपके पास शाफ्ट होगी, ये अपने पास क्या लगी बच्चों, पुल्ली लगी हुई है, ये शाफ्ट होगी। और इस शाफ्ट पे अपने लगा रखी बच्चों पुल्ली। ठीक है बच्चों, अब हम बात देखें बच्चों, इस पुल्ली पे एक आपका बल काम कर रहा है, जिसे मैंने लिख दिया बच्चों F। और इस जो पुल्ली की जो त्रिज्या है बच्चों, इस केंद्र से वो अपने पास कितनी है बच्चों, R। रेडियस अपने पास कितनी दी बच्चों, R। अब देखिए बच्चों, अगर अपन आघूर्ण को बात करें बच्चों, तो किसी अक्ष पर लगने वाला वह बल, ये देखिए बच्चों ये एक अक्ष है, उस पर बल लग रहा है बच्चों, तो किसी अक्ष पे लगने वाला वह बल जो आघूर्ण पैदा कर दे, ठीक है बच्चों, या घूर्णन पैदा कर दे बच्चों, वो आघूर्ण कहलाता है। तो टॉर्क के लिए अगर अपन सिंपल सी भाषा में बात करें बच्चों, तो अपन टॉर्क कैसे लिखेंगे या आघूर्ण कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों। तो आघूर्ण की अगर अपन बात करें, तो आघूर्ण लिखने जा रहे हैं बच्चों, देखें किसी अक्ष पर लगने वाला वह बल, जो उसमें घूर्णन पैदा कर दे,
पैदा कर दे, आघूर्ण कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पुल्ली पे एक बल काम कर रहा है F, जिसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है बच्चों R। तो आघूर्ण अपने लिखा बच्चों किसी अक्ष पर लगने वाला वह बल जो उसमें घूर्णन पैदा कर दे, आघूर्ण कहलाता है या टॉर्क कहलाता है। अब देखिए बच्चों, हमने एक पुल्ली ली है बच्चों जिसकी त्रिज्या R है और उस पर आरोपित बल अपने पास कितना है बच्चों F है। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा? तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखें चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार एक पुल्ली जिसकी त्रिज्या R पर लगने वाले बल F के कारण उत्पन्न आघूर्ण यानी टॉर्क। अब ये जो बच्चों आघूर्ण या टॉर्क पैदा हो, तो मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, वो आपके पास क्या हो तो देखिए आरोपित बल गुणा में त्रिज्या, तो बल गुणा में त्रिज्या के बराबर होगा। अपने पास देखिए बच्चों बल क्या दिया आपको F और त्रिज्या अपने पास कितनी दी बच्चों R। अब देखिए बच्चों टॉर्क की इकाई अपने पास क्या होती है बच्चों न्यूटन इनटू मीटर। अब देखिए बच्चों बल अपन क्या लिख सकते हैं न्यूटन में और त्रिज्या अपने पास किस में होती है बच्चों मीटर में, तो इसलिए अपन ने गुणा कर दिया तो अपने पास इकाई क्या है बच्चों न्यूटन मीटर, NM से लिखते हैं बच्चों। तो अपने पास देखिए बच्चों जो टॉर्क की इकाई अपने पास आई बच्चों वो अपने पास आई न्यूटन इनटू मीटर। अब देखिए बच्चों, अब अपन इस पुल्ली को घुमाते हैं, जब अपने पास ये आघूर्ण पैदा होगा बच्चों तो पुल्ली आपकी घूमेगी। अब देखें बच्चों मैंने पुल्ली की जो घूर्णन गति होती है के लिए बच्चों वो मैं RPS में ले रहा हूं बच्चों। देखें पुल्ली की घूर्णन गति n है, n बराबर अपने पास क्या बच्चों RPS में रोटेशन प्रति सेकेंड। अब देखिए बच्चों जब अपन इस पुल्ली पर, जब आपकी ये पुल्ली n RPS से घूर्णन गति करेगी बच्चों, देखें तो जब आपका ये एक चक्कर लगेगा बच्चों, देखें तो एक चक्कर में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चों, देखें आरोपित बल के द्वारा, आरोपित यहां पे से लिख लिया बच्चों पुल्ली पर आरोपित बल F के द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य। अब देखिए बच्चों एक चक्कर में जो किया गया कार्य हो बच्चों वो आपके पास क्या हो बच्चों बल गुणा में दूरी। तो अपने पास जो किया गया कार्य हो बच्चों देखें बल गुणा में दूरी। अब देखिए बच्चों ये अपने पास जो पुल्ली है वो अपने पास क्या बच्चों वर्ताकार है, और वर्ताकार की जो परिधि होती है बच्चों वो अपने पास क्या बच्चों 2πr। यानी इसकी अगर अपन परिधि की बात करें बच्चों, सर्कमफ्रेंसेस की बात करें, इस परिधि की अगर अपन बात करेंगे बच्चों तो ये परिधि अपने पास कितनी हो बच्चों 2πr। यानी अपने पास एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बच्चों 2πr। तो किया गया कार्य अगर हम बात करेंगे बच्चों, देखें आरोपित बल अपने पास बच्चों F है और दूरी से तय की बच्चों 2πr। ठीक है बच्चों, अब अपने पास कार्य की इकाई अपने पास क्या बच्चों जूल होती है, या एक ऊर्जा की इकाई अपने पास क्या बच्चों जूल होगी। यानी जब आपकी पुल्ली एक चक्कर लगाई बच्चों तो अपने पास कितनी ऊर्जा हो जाएगी बच्चों F इंटू 2πr जूल के बराबर होगी। तो एक बार और देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले अपने बात की बच्चों देखिए आघूर्ण की, तो किसी अक्ष पे लगने वाला वह बल जो उसमें घूर्णन पैदा कर दे आघूर्ण कहलाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपने क्या क्या बच्चों देखें एक शाफ्ट ली बच्चों, देखें जिसपे एक पुल्ली लगाई गई है जिसकी त्रिज्या R है, आरोपित बल अपने पास क्या बच्चों F है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों देखें दिखाए अनुसार चित्र में दिखाया जिसकी पुल्ली की त्रिज्या R और लगने वाला बल अपने पास क्या बच्चों F के कारण जो उत्पन्न आघूर्ण होगा T वो अपने पास क्या बल गुणा में त्रिज्या के बराबर होगा। बल अपने पास F है, त्रिज्या अपने पास क्या बच्चे R, तो टॉर्क की इकाई अपने पास प्राप्त होगी बच्चों न्यूटन गुणा में मीटर। अब देखिए बच्चों अगर पुल्ली की घूर्णन गति
एन है और एन अपने पास किसमें बच्चों, आरपीएस में, यानी रोटेशन प्रति सेकंड में। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, देखिए पुल्ली पर आरोपित बल F के द्वारा एक चक्कर में क्या है, जब अपन एक चक्कर लगा देंगे बच्चों तो ये कितना कार्य आपके पास करेगी। तो अपने क्या लिखा बच्चों, बल गुणा में दूरी, बल अपने पास F था और दूरी अपने पास इसकी परिधि, और परिधि अपने क्या लिखी बच्चों 2πr, और बल अपने पास कार्य की इकाई या ऊर्जा की इकाई अपने पास क्या होगा बच्चों, जूल। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, यदि अपने पास उत्पन्न शक्ति की बात करा रहे थे तो शक्ति अपने पास क्या होती है बच्चों, प्रति सेकंड। शक्ति की बात करेंगे बच्चों, देखिए तो बात करेंगे बच्चों, देखें उत्पन्न शक्ति प्रति सेकंड, उत्पन्न शक्ति प्रति सेकंड। अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन इस कार्य को यानी इस ऊर्जा को जो कि अपने पास थी बच्चों F इंटू 2πr, इसको अगर अपन n से कर देंगे गुणा, n अपने पास क्या बच्चों, देखिए घूर्णन गति जो कि आपके पास के इसमें बच्चों आरपीएस में, और उत्पन्न शक्ति यदि अपन ऊर्जा को समय से भाग देंगे बच्चों, अपने पास क्या बनेगा बच्चों, पावर। तो अपने पास देखें बच्चों, जो आपके पास आर्मेचर में जो पावर होगी बच्चों, मैं इसको PA से लिख रहा हूँ बच्चों, देखें ठीक है बच्चों, या अपने P मैकेनिकल भी लिख सकते हैं बच्चों। देखें तो आर्मेचर पावर P बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, F गुणा में 2π। अब देखिए बच्चों, अगर इस R को मैं यहाँ ले आता हूँ बच्चों, देखें तो मैंने R को यहाँ ले दिया बच्चों 2πn, F गुणा में R अपने अभी पढ़ा था बच्चों, जिससे किसके बराबर होगा बच्चों, टॉर्क के। तो जो उत्पन्न शक्ति होगी बच्चों P, वो अपने पास क्या हो जाएगा, T गुणा में 2πn, और शक्ति की इकाई अपने पास क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। तो ये आपकी शॉर्ट पर उत्पन्न शक्ति होगी P बराबर T गुणा में 2πn जूल प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, ये जो 2πn है बच्चों, ये जो अपने पास 2πn है बच्चों, इसे अपन कोणीय वेग से भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे अपन ओमेगा लगते हैं, और कोणीय वेग को अपन प्रदर्शित करते हैं बच्चों रेडियन प्रति सेकंड से। तो घूर्णन गति 2πn बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ओमेगा, जो कि कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड को प्रदर्शित करता है, तो देखें बच्चों, अब अपन 2πn की जगह अगर आप ओमेगा रखते हैं तो आप ओमेगा रख दीजिए बच्चों। देखें तो पावर अपने पास कितनी हो जाए बच्चों, देखें T गुणा में ओमेगा जूल प्रति सेकंड, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, वाट, जूल प्रति सेकंड, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, वाट। तो मैंने बच्चों देखे पावर, टॉर्क और घूर्णन गति के बीच में संबंध स्थापित कर दिया बच्चों। देखें तो आपके पास जो उत्पन्न शक्ति होगी P आर्मेचर में, वो आपके पास बच्चों होगी टॉर्क गुणा में ओमेगा, यानी इसकी घूर्णन गति के बराबर होगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें, आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा जो टॉर्क के बारे में अपन ने पढ़ा है बच्चों। देखिए अब अपन बात करें बच्चों, देखिए ये अपन संबंध पढ़ेंगे टॉर्क आर्मेचर द्वारा व घूर्णन गति के बीच में आपके पास संबंध क्या है। उससे पहले मैंने आपको बताया टॉर्क की इक्वेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों, देखें पावर यानी शक्ति, टॉर्क और घूर्णन गति के बीच में क्या संबंध है बच्चों, तो पावर बराबर होगा T इंटू ओमेगा जूल प्रति सेकंड या वाट। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अपन अगला संबंध पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, आपके पास जो आर्मेचर में कुल अपन जो शक्ति देंगे, पावर इनपुट अगर अपन आर्मेचर करें बच्चों, कुल अपन शक्ति देंगे तो वो बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा के गुणनफल के क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखें आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत शक्ति, तो ये अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें AB गुणा में IA, AB गुणा में IA, जूल में भी लिख सकते हैं बच्चों, आप वाट में भी लिख सकते हैं इसको।
तो अपने पास क्या होगा बच्चों, ई बी गुणा में आई ए, ये अपने पास होगी बच्चों। ई बी अपने पास यहाँ पे क्या बच्चों, बैक ईएमएफ, और आई अपने पास क्या बच्चों, आर्मेचर धारा, वाट या जूल प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, ये जो आपके पास आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति होगी बच्चों, ये आपके बराबर होगी कुल यांत्रिक शक्ति के जो आपके पास आर्मेचर में पैदा होगी। तो मैं लिखा हूं आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, ये अपने विद्युत शक्ति दी बच्चों इसको। अगर मैं बात करूं यांत्रिक शक्ति की, तो ये अपने पास क्या होता है, देखें आर्मेचर टॉर्क टी ए और आपके आर्मेचर की घूर्णन गति ओमेगा, ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर होगी वाट या जूल प्रति सेकंड, वाट या जूल प्रति सेकंड, इसके बराबर अपने पास होगी। अब देखिए बच्चों, ये दोनों विद्युत शक्तियां बराबर होंगी, तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, देखें आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, उत्पन्न विद्युत शक्ति बराबर होगी बच्चों आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति की, आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति के बराबर। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन रख दीजिए आप। आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति अपने पास कितनी थी बच्चों, विद्युत शक्ति कितनी थी अपने पास, ई बी इंटू आई ए, और ये अपने पास क्या होगा बच्चों, टी ए गुणा में ओमेगा। अब आप देखिए बच्चों, ई बी का ओमेगा का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ बच्चों 2 पाई एन, और एन अपने पास किसमें बच्चों, आरपीएस में, एन अपने पास किसमें बच्चों, आरपीएस, रोटेशन प्रति सेकंड लिखा है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, बैक ईएमएफ ई बी बराबर अपने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें ई बी अपने पास क्या है बच्चों, ई बी की अगर मैं बात करूँ बच्चों, लिखें फाई जेड एन पी बटा में 60 ए, ये अपने लिखा था बच्चों। अब अपने 60 जब लिखा था बच्चों, जब अपन घूर्णन गति किस में ले रहे हैं बच्चों, आरपीएम में, अब अपन प्रति सेकंड ले रहे हैं बच्चों, तो 60 को अपन हटा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अपने पास क्या बच्चों, ये जो वोल्टेज पैदा होगी, ये अपने पास क्या बच्चों, वोल्टेज प्रति सेकंड उत्पन्न होगी, जो ठीक है बच्चों। अब अपने पास क्या बच्चों, अगर अपन इस ए बी का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, देखें तो फाई जेड एन पी बटा में ए, फाई अपने पास चुंबकीय फ्लक्स प्रतिपोल है बच्चों, जेड अपने पास चालकों की संख्या है, एन अपने पास घूर्णन गति है, ठीक है बच्चों, पी अपने पास क्या बच्चों, ध्रुवों की संख्या है, ए अपने पास क्या समांतर पथों की संख्या। गुणा कर दिया मैंने बच्चों आर्मेचर धारा ये से, और यहाँ पर लिख दिया बच्चों टी ए गुणा में 2 पाई एन, 2 पाई एन। अपना इसमें से आर्मेचर टॉर्क निकालना बच्चों, देखें तो टी ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखें टी ए बराबर अपने पास क्या, ये अपने पास इधर भाग में आ जाएगा बच्चों, देखें तो फाई जेड एन पी, फाई जेड एन पी बटा में 2 पाई एन आ जाएगा बच्चों, भाग में 2 पाई एन गुणा में आई। अब देखिए बच्चों, जैसे अपने इसको 60 से भाग दिया बच्चों, यानी 60 से गुणा किया, ये भी अपने पास आज में, तो एन और एन अपने पास क्या है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन बात करें कि अगर अपन इसको 1/2 पाई से भाग देंगे बच्चों, तो आपके पास प्राप्त होगा 0.159, 0.159, मैंने 1/2 पाई को भाग दे दिया बच्चों। देखें अब आपके पास यहाँ क्या प्राप्त होगा, देखें फाई जेड पी गुणा में आई, गुणा में आई, मैंने 1/2 पाई से इससे भाग दे दिया बच्चों। देखें तो अपने पास ये इक्वेशन अपने पास प्राप्त हुई बच्चों। देखें अब आप देखें यहाँ पे अपने पास ए बी लिखना है बच्चों आपको, तो ये आपके पास पहले बटाए में था बच्चों, यहाँ पे मैंने लगा दिया बच्चों इसको 1। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए बच्चों इक्वेशन। आर्मेचर में जो उत्पन्न विद्युत शक्ति होगी बच्चों, वो अपने पास होगी ई बी इंटू आई ए वाट या जूल प्रति सेकंड बच्चों, और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अपने पास हो जाए बच्चों टी ए गुणा में ओमेगा वाट या जूल प्रति सेकंड। दोनों शक्तियां बराबर होंगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ए बी गुणा में आई ए बराबर में लिख दिया बच्चों टी ए गुणा में 2 पाई एन, और घूर्णन गति अपन लिए बच्चों आरपीएस में। अब देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज या बैक ईएमएफ ई बी बराबर में पड़ा था फाई जेड एन पी बटा में 60 है। मैंने क्या किया बच्चों, वोल्टेज प्रति सेकंड लिया, इसलिए मैंने गुणा कर दिया 60 से, तो आपके पास 60 आपके पास हट गया बच्चों, तो मैंने इसको लिख दिया ए से। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ मान रख दिया इस इक्वेशन में फाई जेड एन पी बटा में
ए गुणा में आई ए बराबर अपने पास होगा टी ए गुणा में 2 पाई एन। आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात करना बच्चों, तो मैंने इसको लिख दिया 5ZNP 2 पाई ए गुणा में इसे एन, इससे 2 पाई एन से भाग दे दिया बच्चों। देखें आई ए मैंने इसको अलग से लिख दिया बच्चों। देखें अगर आप 1/2 से भाग देंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 0.159, ठीक है बच्चों, 5ZP बटा में गुणा में आई न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपन को कांस्टेंट हटाने हैं बच्चों। जो भी हमारे पास कांस्टेंट है अगर अपन हटा देते हैं बच्चों तो आपके पास देखें किस प्रकार की क्वेश्चन प्राप्त हुई। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों टी ए बराबर अपने पास प्राप्त हो गया बच्चों 0.159। मैं कांस्टेंट एक बार अलग से लिख रहा हूं बच्चों। देखें ZP बटा में ए और अपने पास यहां बच गया बच्चों 5 गुणा में आई न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों जो मैंने इस साइड लिखे हैं सारे, ये अपने पास क्या बच्चों कांस्टेंट 0.15 नाम का आप मान चेंज नहीं कर सकते, चालकों की संख्या चेंज नहीं कर सकते, ध्रुवों की संख्या चेंज नहीं कर सकते, समांतर पथों की संख्या आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने मान लिया बच्चों कांस्टेंट। तो के बराबर मैं लिख रहा हूं बच्चों। देखें 0.159 ZP बटा में ए बटा में ए। तो यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों कांस्टेंट के इसकी जगह। तो आर्मेचर टॉर्क टी ए बराबर अपने पास है बच्चों के 5 गुणा में आई न्यूटन मीटर। अब देखिए बच्चों अगर अपन कांस्टेंट हटाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अपन क्या लगाएंगे बच्चों समानुपाती के साइन लगा देंगे। तो टी ए समानुपाती होगा बच्चों 5 गुणा में आई, यानी डीसी मोटर में उत्पन्न आर्मेचर टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के समानुपाती होता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ से डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव वह आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। कई बार पूछा जाता है बच्चों कि उत्पन्न टॉर्क किसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो डीसी मोटर में आपके पास आर्मेचर टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल व आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा बच्चों। देखें इक्वेशन आप जरूर करें बच्चों, कोशिश करें उसको समझें। अब देखें बच्चों अपने पास एक फॉर्मूले से अपन इसको और कर सकते हैं बच्चों। देखें तो अब जो आर्मेचर टॉर्क के बाद देखें बच्चों जो फॉर्मूला प्राप्त हो बच्चों, देखें 0.159 ZP बटा में ए गुणा में 5 गुणा में आई ए न्यूटन मीटर आपको प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों दूसरे फॉर्मूले से अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। एक आपको फॉर्मूला पता होता है बच्चों 9.599 वर्ड, तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें अगर मैं बात करूं बच्चों पी मैकेनिकल की बात करूं, पी मैकेनिकल जो आपके पास पावर पैदा बच्चों वो अपने पास किसके हो जाए बच्चों टी ए गुणा में ओमेगा, टी ए गुणा में ओमेगा। अब देखिए बच्चों यदि मैं गुणन गति पहले अपने आरपीएस में ली थी बच्चों, अगर मैं आरपीएम में लेता हूं बच्चों तो मैं डिवाइड करूंगा बच्चों इसको 60 से, तो पी मैकेनिकल बराबर है मैंने क्या लिख दिया बच्चों 2 पाई एन बटा में 60। इस बार जो मैंने गुणन गति एन लिए बच्चों वो मैंने लिए बच्चों आरपीएम में, पिछली बार अपने ली थी बच्चों आरपीएस में। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों आर्मेचर टॉर्क टी ए बराबर अपने पास हो जाएगा पी मैकेनिकल, ये गुणा 60 हो जाएगा बच्चों डिवाइड बाय 2 पाई एन। ठीक है बच्चों, इकाई अपने पास होगी न्यूटन मीटर। अगर आप देखिए बच्चों 60 में 2 पाई से भाग देंगे
तो आर्मेचर टॉर्क आपको प्राप्त होगा तो 9.55 पी मैकेनिकल बटा में एन न्यूटन मीटर। तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने और बता दिया बच्चों। देखें, यदि आपको सीधी यांत्रिक शक्ति दे रखी है बच्चों तो आप 60 से गुणा करें। अगर आपके पास मोटर गति आरपीएम में दे रखी है बच्चों तो आप 9.55 पी मैकेनिकल बटा में एन, इस प्रकार इस फॉर्मूले से आप आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने पी मैकेनिकल अपने पास वहीं से लिया, जो बच्चों अपने पास ए बी इंटू आई ए प्राप्त हुआ था बच्चों। देखें वहीं से, तो पी मैकेनिकल बराबर टी ए इंटू ओमेगा लिया बच्चों। इस बार गुणन गति अपने किस में लिया बच्चों? आरपीएम में, इसलिए मैंने भाग दे दिया इसको 60 से बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी, इसको भी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं शाफ्ट पावर की बात करता हूं बच्चों, देखिए ये तो अपने पास क्या था बच्चों? आर्मेचर में कुल जो टॉर्क पैदा हुआ बच्चों। देखें, अब ये जो टॉर्क हो बच्चों, जो आर्मेचर में जो टॉर्क पैदा होता है बच्चों, वो अपने को शाफ्ट पे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब आर्मेचर में जो पावर पैदा होती है बच्चों, तो आर्मेचर में अपने पास कुछ हानियां होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इन हानियों के कारण कुछ पावर आपकी क्या होती है बच्चों? नष्ट हो जाती है। इसलिए इसके कारण जो आपके पास जो शाफ्ट पे टॉर्क हो बच्चों, वो आर्मेचर टॉर्क से अपने पास कम प्राप्त होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं शाफ्ट पावर, इसे मैं लिख रहा हूं बच्चों PSH से। ठीक है बच्चों, डीसी मोटर के जो शाफ्ट पे आपको शक्ति पैदा होगी बच्चों, यांत्रिक शक्ति जो प्राप्त होगी बच्चों, वो आपके पास क्या होगा बच्चों? शाफ्ट पावर कहलाती है बच्चों। तो डीसी मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली शक्ति शाफ्ट पावर कहलाती है। शाफ्ट पावर कहलाती है। अब देखिए बच्चों, जो आपकी शाफ्ट पावर बच्चों, वो हमेशा आपके पास जो आर्मेचर में कुल यांत्रिक शक्ति पैदा होती है बच्चों, उससे क्या होगी बच्चों? कम होगी। यानी पी शाफ्ट का जो मान हो बच्चों, वो आपके पास पी मैकेनिकल जो आपके पास आर्मेचर में पैदा हो जो पी मैकेनिकल, ये आपके पास शाफ्ट में, वो हमेशा क्या होता है बच्चों? कम होता है। अब ये कम क्यों होगा बच्चों? देखें कि जब आपके पास आर्मेचर में से, जब आपके पास आर्मेचर इस पी मैकेनिकल में से आर्मेचर में आपके पास हानियां होती है बच्चों, आयरन लॉसेज होंगे और विंड एंड फ्रिक्शन लॉसेज, यानी वायु में घर्षण हानियां घटा देंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा बच्चों? शाफ्ट पावर मिलेगी। तो शाफ्ट पावर देखिए बच्चों, PSH बराबर होगी पी मैकेनिकल में से, यानी कुल यांत्रिक शक्ति में से अगर आप लो हानियां प्लस वायु में घर्षण हानियां, अगर आप कुल यांत्रिक शक्ति में से लो हानियां प्लस वायु घर्षण हानियां घटा देंगे बच्चों, तो आपको शाफ्ट पावर अपने पास प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, इस शाफ्ट पावर के कारण जो टॉर्क पैदा होगा बच्चों, वो आपको कहलाएगा शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। तब हम बात करें बच्चों, देखें शाफ्ट टॉर्क के बारे में बात करेंगे। शाफ्ट टॉर्क, डीसी मोटर की शाफ्ट पर उत्पन्न आघूर्ण शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। शाफ्ट टॉर्क, मैंने इसका नाम दिया बच्चों TSH कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो शाफ्ट टॉर्क होगा बच्चों, देखिए ये शाफ्ट टॉर्क हमेशा आपका आर्मेचर टॉर्क से क्या होगा बच्चों? कम होगा। आर्मेचर टॉर्क से कम इसलिए होगा बच्चों क्योंकि आपके पास यांत्रिक शक्ति अधिक है बच्चों, तो आपके पास आर्मेचर टॉर्क भी अधिक पैदा होगा बच्चों। यहाँ शाफ्ट पावर कम है तो आपके पास शाफ्ट टॉर्क के पास क्या बच्चों? कम होगा। अब आप देखिए बच्चों, जो शाफ्ट पावर बच्चों देखें वो किस प्रकार है? PSH बराबर हमारे पास बच्चों TSH गुणा में ओमेगा। TSH गुणा में ओमेगा। अगर मैं ओमेगा जो घूर्णन गति बच्चों RPM में लेता हूं बच्चों, तो अपन किस प्रकार लिखेंगे बच्चों? देखें PSH बराबर TSH गुणा में 2 पाई n बटा में 60।
एन मैंने क्या लिया बच्चों इसमें, आरपीएम में गुणन गति। तो अगर आप शाफ्ट पावर निकालेंगे बच्चों, देखें शाफ्ट टॉर्क निकालेंगे तो TSH बराबर आपके पास हो जाएगा बच्चों 60 गुणा में PSH बटा में 2 पाई n न्यूटन मीटर। अगर आप देखें 60 को 2 पाई से भाग देंगे बच्चों तो आपके पास 9.55 प्राप्त हो जाएगा। तो TSH बराबर अपने पास आएगा बच्चों, देखिए 9.55 PSH बटा में n न्यूटन मीटर। तो आपके पास जो शाफ्ट टॉर्क प्राप्त होगा बच्चों, देखें वो आपका आएगा 9.55 PSH बटा में n, और आपके पास जो शाफ्ट पावर होगी बच्चों उसमें आपको P मैकेनिकल यानी कुल आपके पास जो यांत्रिक शक्ति पैदा होगी उसमें से लोहा आनियाँ प्लस वायु एवं घर्षण आनियाँ आपको घटानी है, तब आपको आपके पास क्या बच्चों शाफ्ट पावर आपको प्राप्त होगी। तो TSH बराबर हो जाएगा 9.55 गुणा में PSH गुणा में बटा में n न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपके पास रिलेशन आपको याद रखना बच्चों, शाफ्ट पावर हमेशा P मैकेनिकल से कम होगी। इसी प्रकार TA जो आर्मेचर टॉर्क होगा बच्चों उससे आपके पास शाफ्ट टॉर्क आपको क्या होगा बच्चों, कम प्राप्त होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक आपको। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार मैंने PSH माइनस P मैकेनिकल माइनस PSH का अंतर लिखा बच्चों, देखें अगर अपन बात करें बच्चों, देखें P मैकेनिकल और PSH का अंतर है बच्चों, जो शाफ्ट पावर का अंतर है बच्चों, वो अपने पास किसके प्राप्त बराबर प्राप्त हो बच्चों, देखें लोहानियां प्लस वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण। इसी प्रकार देखें बच्चों, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का अंतर होगा, वो भी अपने पास क्या होगा, लो हानियां प्लस वायु एवं घर्षण हानियों के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, देखें जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 का है कि आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क का अंतर किसके बराबर होता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं बच्चों, लो हानियां प्लस वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि, घर्षण हानि। ठीक बच्चों, तो P मैकेनिकल और P शाफ्ट पावर का जो अंतर है बच्चों, वो ही अंतर अपने पास होगा बच्चों आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बीच में होगा। तो जो इनके बीच में जो आपका शाफ्ट टॉर्क जो कम होगा बच्चों, वो आपके पास होगा लो हानियों और वायु एवं घर्षण हानियों के कारण क्या होगा बच्चों, कम होगा। अब देखें बच्चों, यदि आपको ब्रिटिश हॉर्स पावर में पूछा गया बच्चों, BHP में पूछा जाए टॉर्क में, देखें बच्चों, तो एक ब्रिटिश हॉर्स पावर की बात करें, देखें बच्चों 1 BHP आपके पास होगा बच्चों 735.5 वाट की, 735.5 वाट। अब आप देखिए बच्चों, यदि आपको शाफ्ट टॉर्क BHP में पूछ गया बच्चों, देखिए TSH बराबर, तो TSH का जो फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, देखो PSH गुणा में 9.55 भाग 60। यदि आप इसको 735.5 से भाग दे देंगे बच्चों, 735.5 से अगर आप इसको भाग देंगे बच्चों, तो आपके पास जो ये टॉर्क पैदा होगा बच्चों, देखें वो आपके पास क्या होगा बच्चों, BHP में आपके पास टॉर्क पैदा होगा। ठीक है बच्चों, तो अपने पास जो ये टॉर्क पैदा होगा बच्चों, देखें वो आपके पास BHP में पैदा होगा या प्राप्त होगा। तो अगर आप 735 से भाग दे दें तो जो शाफ्ट टॉर्क आपको होगा बच्चों, वो अपने पास क्या होगा बच्चों, इसमें BHP में प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि आपको टॉर्क आपको kg मीटर में दिया गया बच्चों, अगर आप उसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको किस प्रकार करना है, देखें बच्चों, यदि टॉर्क, यदि आघूर्ण kg मीटर में दिया गया है, तो इसे न्यूटन मीटर में रूपांतरित करने के लिए
तो ये आपके पास जो न्यूटन मीटर में टॉर्क है बच्चों, उसको किस प्रकार लिखें बच्चों, केजी गुणा में आप गुणा कर दीजिए बच्चों 9.81 से, तो आपके पास जो ये टॉर्क आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर में। यानी आपको केजी मीटर में दिया गया बच्चों, देखें, और आपको इसको न्यूटन मीटर में रूपांतरित करना है बच्चों, तो आप इस केजी को 9.18 से आप गुणा कर दीजिए, आपके पास जो टॉर्क पैदा होगा बच्चों वो आपको न्यूटन मीटर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपने देखा बच्चों टॉर्क के बारे में अपने बात की बच्चों। ये अपने बीएचपी टॉर्क की बात की, अगर आपको 735.5 से भाग दे देंगे तो आपके पास बीएचपी में टॉर्क आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखिए स्क्रीनशॉट, इसे जरूर आप अच्छे से याद रखें बच्चों, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो TA माइनस TSH का अंतर जो होगा बच्चों, लो आनियों प्लस वायु घर्षण आनियों के बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अब करेंगे बच्चों यहां से अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक डीसी मोटर में उत्पन्न वोल्टता का मान, उत्पन्न वोल्टेज का मान मतलब ईबी का मान दे रहे हैं बच्चों, उत्पन्न वोल्टता का मान 100 वोल्ट तथा आर्मेचर धारा का मान का मान 31.4 एम्पीयर है। यदि मोटर की घूर्णन गति, यदि मोटर की घूर्णन गति 1000 आरपीएम हो तो उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन दिया बच्चों, देखिए एक डीसी मोटर दी गई बच्चों, उसमें उत्पन्न वोल्टेज ईबी का मान आपको 100 वोल्ट दिया गया बच्चों, तो ईबी बराबर आपको दिया गया बच्चों 100 वोल्ट। आर्मेचर द्वारा आईए का मान दिया बच्चों 31.4 एम्पीयर, और घूर्णन गति एन बराबर आपको दी बच्चों 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। ठीक है बच्चों, अब अपन को देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है बच्चों। देखें तो आर्मेचर टॉर्क देखें बच्चों, TA बराबर, आर्मेचर टॉर्क TA बराबर अपने पास क्या पड़ा था, देखें बच्चों फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आर्मेचर टॉर्क अपने पास जो अगर घूर्णन गति आपके पास आरपीएम में दी गई बच्चों, देखें तो अपने पास किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, देखें AB गुणा में आइए, अपने पास क्या बच्चों P मैकेनिकल हो जाएगी बच्चों, तो P मैकेनिकल गुणा में 60। ठीक है बच्चों, और P मैकेनिकल बराबर अपने पास क्या होगा, EB इंटू आइए बटा में पास क्या आती है बच्चों, घूर्णन गति N, तो TA बराबर गुणा कर दिए बच्चों, देखें EB बराबर इसका EB आइए रख दिए बच्चों, EB आइए गुणा में 60 बटा में N, तो TA बराबर अपने पास आ जाएगा बच्चों EB 100 वोल्ट दिया बच्चों बस, IA का मान दिया बच्चों 31.4। ठीक है बच्चों, 2πN लिखना बच्चों यहाँ पे, गुणा में 60 भाग 2πN, N आपको कितनी दी बच्चों 1000। ठीक है बच्चों, तो सोल्व कर लें। देखें बच्चों इसमें पाई का मान अपन लिख सकते हैं बच्चों 3.14, तो TA बराबर 100 गुणा में 31.4, मैंने पॉइंट आ दिया बच्चों यहाँ से, तो बटा में अपन 10 लगा लेंगे, 2 गुणा में 3.14 गुणा में 10 लगा लिया बच्चों यहाँ से 1000। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप पॉइंट आएंगे बच्चों, तो 2 बिंदी आप ऊपर लगा दीजिए, 100 लगा दिया मैंने बच्चों, 314 से 314 आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देखें आप देखें बच्चों, यहाँ पे अपने पास कितनी होगी बच्चों, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपने पास कितना बचा देखिए बच्चों, ये अपने पास बच गया बच्चों 3, तो टॉर्क जो अपने पास पैदा होगा बच्चों देखिए वो अपने पास होगा 30 न्यूटन मीटर। आर्मेचर में जो टॉर्क पैदा होगा बच्चों वो अपने पास हो जाएगा बच्चों 30 न्यूटन मीटर। एक बार और दीजिए बच्चों देखें, टी बराबर पढ़ने क्या पढ़ा देखो बच्चों, पी मैकेनिकल गुणा में 60 बटा में 2 पाई एन, न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क की इकाई आप जरूर लिखें बच्चों न्यूटन मीटर। हाँ देखिए बच्चों, पी मैकेनिकल बराबर पास क्या बच्चों, ए बी गुणा में आई ए, तो ए बी गुणा में आई ए रख दिया बच्चों मैंने, गुणा 60 कर दिया, 2 पाई एन रख दिया बच्चों। अब मान रख दिया बच्चों यहाँ पे ए बी का मान 100, इसका 31.4 गुणा में 60, 2 पाई एन, पाई का मान रख दिया बच्चों मैंने 3.14। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे बच्चों तो आर्मेचर टॉर्क जो प्राप्त होगा बच्चों 30 न्यूटन मीटर आपको प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन में बच्चों आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं बच्चों, देखें तो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन को आपको जरूर सोल्व करना है बच्चों, और सोल्व करने के बाद रिप्लाई जरूर करें बच्चों। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करें बच्चों। क्वेश्चन देखें बच्चों, एक डीसी मोटर में, एक डीसी मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति शक्ति 20 किलोवाट है तथा लोहानियां वह वायु एवं घर्षण आनियां एक 1000 आरपीएम पर 5 किलोवाट घटित हो रही है, तो मोटर की शाफ्ट पर उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात करें। तो मैंने आपको बच्चों देखें शाफ्ट पावर पूछा बच्चों, यानी आपको टीएसएच का मान ज्ञात करना बच्चों। देखें आप कोशिश करेंगे बच्चों क्वेश्चन करने की, और आसानी से सोल्व हो जाएगा बच्चों अगर आप कोशिश करेंगे, और करने के बाद बच्चों रिप्लाई जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।